हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSCC CGL में झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ये झारखंड में धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, जो है आपका कि झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली एक स्तूप मिली थी, या फिर मिली है बोल सकते हो ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग, चैनपुर, पलामू, तोरमा, खूंटी या फिर चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। क्वेश्चन नंबर 21 है गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है करुआ गांव, कटुंगा गांव, मूर्तिया गांव या फिर अंजन धाम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कटुंगा गांव। कटुंगा गांव वह स्थान है जहां से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है, जो कहां पे स्थित है, गुमला जिले में स्थित है ये कटुंगा गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। कौन सी प्रतिमा? खंडित प्रतिमा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पद्मा, इसको, बेनुसागर या फिर घोलमारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घोलमारा। घोलमारा वो स्थान है जहां से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाती है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है पांकी गांव, कटुंगा गांव, मूर्तिया गांव या फिर चैनपुर गांव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मूर्तिया गांव, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तोरपा, बेलवादाग, घोलमारा या फिर करुआ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेलवादाग। बेलवादाग खूंटी जिले का वह स्थान है जहां से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य के किस जिले से डालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रांची, पलामू, हजारीबाग या फिर धनबाद। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग वो स्थान है जहां से डालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक जो है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इचाक, घोलमारा, बेलवादाग या फिर ईचागढ़ गांव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईचागढ़ गांव। ईचागढ़ गांव वह स्थान है जहां से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। आपको नदी का नाम बताना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है मयूरिछी, खरकई, कसाई या फिर दामोदर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल डालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई या फिर सोन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस है। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हास्य प्रारंभ हो गया। यानी कि कोई शासक आया और उसी के आने के बाद जो है वो झारखंड में बौद्ध धर्म का हास्य यानी कि कमी होना प्रारंभ हो गया। वो कौन सा शासक था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वैसा शासक था जिसके आने के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का हास्य प्रारंभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित हुआ है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बैद्यनाथ मंदिर, हापा मुनि मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या फिर बुद्धेश्वर मंदिर। तो देखिए बात कहाँ की हो रही है, बुद्धपुर की हो रही है, तो जाहिर सा बात है कि बुद्धेश्वर मंदिर के ही नाम से उसका नाम रखा जाएगा। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है। संग्रहालय का नाम बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है
आर्ट गैलरी हजारीबाग में, रांची संग्रहालय में, पटना संग्रहालय में या फिर कोलकाता संग्रहालय में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रांची संग्रहालय में जो है वो सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को रखा गया है सुरक्षित। ठीक है, तो इस तरह से आपका झारखंड में धार्मिक आंदोलन का ये सेकेंड पार्ट था और इसी के साथ आपका झारखंड में धार्मिक आंदोलन पूरी तरह से खत्म होता है। इसमें बेसिकली हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीटली स्टडी किए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए हैं ना वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके उड़ान बुक से रिलेटेड है, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपने उड़ान बुक को अच्छे से पढ़ा है उसके बाद आप इन सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर बोल सकते हो टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।